स्वागत है आपका अपने चैनल पीसीएस कुंजी में। दोस्तों, आर ओ के लिए आज हम हिंदी के अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने जा रहे हैं, जो कि आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का श्रृंखला है, जिसका उत्तर देकर खंडन किया गया हो। प्रत्युक्त, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, असूर्य वैश्य, जो कुछ भी नहीं जानता हो, अज्ञ, वह कवि जो तत्काल कविता करता हो उसे कहते हैं आशु कवि। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को कहते हैं रिक्त। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहते हैं। जो युद्ध में स्थिर रहता है कहते हैं युधिष्ठिर। कम बोलने वाला मितभाषी कहलाता है। जो तौला जा सके, परिमेय। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे आस्तिक कहते हैं। जो सब कुछ जानने वाला हो उसे सर्वज्ञ कहते हैं। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसे विशेषज्ञ कहते हैं। अपने सहारे पर रहने वाला को स्वावलंबी कहते हैं। जो तोला या नापा ना जा सके, अपरिमेय कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अपरमेय कहते हैं। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगुस्सु कहा जाता है। कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता संविदा कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो, अप्रत्याशित। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश अध्यादेश कहलाता है। वह स्त्री जिसका पति परदेश विदेश गया हो, प्रेषित पतिका कहलाता है। पैर से सिर तक आपाद मस्तक कहलाता है। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला दुराग्राही कहलाता है। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को औरस कहते हैं। जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, प्रागैतिहासिक कहते हैं। जो अचानक आँखों से ओझल हो गया हो, अंतर्ध्यान कहते हैं। जो बाएं हाथ से सधा हुआ है, सभ्य साची कहलाता है। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को तीर्थु कहते हैं। मोक्ष पाने की इच्छा करने वाले को मुमुक्ष कहते हैं। तैरने या पार होने का इच्छुक को तीर्थु कहते हैं। जिसका निवारण अत्यंत कष्ट से किया जा सके, दुर्निवार कहते हैं। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग को कर्णपाली कहते हैं। जो पान करने योग्य नहीं है, अपेय कहते हैं। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, अभेद कहते हैं। जंगल की आग को दावानल कहते हैं। आगे की सोचने वाले को अग्रसोची कहते हैं। समुद्र की आग को वड़वानल कहते हैं। पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे अभेद्य कहते हैं। जो एक जगह से दूसरी जगह न ले जाया जा सके उसे अस्थावर या स्थिर कहते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे अजेय कहते हैं। जिसे पराजित न किया जा सके, अपराजेय कहते हैं। अपना मंतव्य साधने वाला को स्वार्थी कहते हैं। जिसका उच्चारण न किया गया हो, अनुच्चारित कहते हैं। जिसका विवाह न हुआ हो, अपरिणित कहते हैं। जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार कहते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहते हैं। जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहते हैं।
बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा को दुर्भिसंधि कहते हैं। सवाल जवाब, बहस सुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर को प्रत्युत्तर कहते हैं। खोज करने वाला अन्वेषक कहलाता है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया हो वह दाता कहलाती है। मदिरा पीने का प्याला को चषक कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत है स्त्रैण कहलाता है। जो जोता बोया ना गया हो अकृषित कहलाता है। सब कुछ खाने वाला को सर्वाहारी कहलाता है। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों का विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है समावर्तन कहलाता है। प्रतिपदा का उपर्युक्त अर्थ है पक्ष की। सब कुछ खाने वाला सर्वाहारी कहलाता है। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को अनामिका कहते हैं। जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे दामोदर कहते हैं। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर या अनुगामी कहलाता है। जिसकी कोई कीमत न हो सके उसे अमूल्य कहते हैं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला अंतेवासी कहलाता है। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्महत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत कहलाता है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो निस्पृह या निष्प्रिय। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को नारद कहा जाता है। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहा जाता है। जो छीड़ ना हो सके उसे अक्षय कहते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है विपत्निक कहते हैं। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहते हैं। तैरने की इच्छा को तितिर्षा कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को हौदा कहते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे अप्रमेय कहते हैं। उपनिवेश से संबंध हो जिसका औपनिवेशिक कहते हैं। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके असूर्य पश्या कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। गिरा हुआ को पतित कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक कहलाता है। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट कृतार्थ कहलाता है। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वाली की सूची को काली सूची कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत कहलाता है। जो जुड़ा या मिला ना हो असंहत कहलाता है। अपना पेट भरने वाला कुच्छी भर कहलाता है। जिस पर विश्वास किया गया है विश्वस्त कहलाता है। जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे प्रतिवादी कहलाता है। जिसका रोकना कठिन हो दुर्निवार कहलाता है। तैरकर पार कर जाने की इच्छा तितिर्षा कहलाती है। शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुधन कहलाता है। जिसके हृदय में ममता न हो निर्मम कहलाता है। तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है? अच्छा चावल का। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो अंत्यज। जिसका उपचार ना हो सके असाध्य। वीर पुत्र को जन्म देने वाली वीर प्रसु। शक्तिशाली दयालु शांत धीर और योद्धा नायक है धीरोदात्त। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी है वियोगिनी कहलाती है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है पाथे। आधी रात का समय निशिथ। जिसके पास कुछ भी ना हो अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्ष। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य। हवन में जलाने वाली लकड़ी समीधा। दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो दिगंबर। जिसका जन्म कन्या के जन्म से हुआ हो कानिन। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि। पेट की आग को जठराग्नि। जो हमेशा रहने वाला है शाश्वत। जिसे बुढ़ापा न आए अजर। अनेक युगों से चले आने वाला सनातन। जिसे ईश्वर में विश्वास हो आस्तिक। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है व्याकरण।
व्याकरण के ज्ञाता व्याकरण, जो क्षमा करने योग्य नहीं है अक्षम्य। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण है वायव्य। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना न हो आकाशवृत्ति। अनिश्चित जीविका आकाशवृत्ति। जिस पर हमला न किया गया हो अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण हो आक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है मंथर कहलाता। उचित अनुचित का ज्ञात करने वाला विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके किंग कर्तव्य मूढ़। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आंसू कवि। जिसे व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। जिसके हाथ में शूल हो शूलपणी। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूलु। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ। जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके अकथनीय। मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी। युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें युत्सु। मरने की इच्छा मुमूर्षु। जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो योत्सु। जिसे दूर करना कठिन हो दुर्निवार। जो रूढ़ियों में विश्वास करता हो रूढ़वादी। जो पूजा के योग्य हो पूजनीय। जो देश से प्रेम करता हो देशभक्त। 100 में 100 100%। जो बात वर्णन से परे हो वर्णातीत। आकाश को चूमने वाला आकाशचुंबी। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाला क्षणभंगुर। जो शब्दों द्वारा व्यक्त न किया जा सके अव्यक्त। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु। मध्य रात्रि का समय निशीथ। जिसका दमन किया गया हो दमित। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ प्रत्य उत्पन्न मति। जो तुरंत कोई युक्ति सोच ले प्रत्य उत्पन्न मति। अतिथि सत्कार की भावना आतिथ्य। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। जिस पर किसी का आतंक छाया हो आतंकित। जो शोक करने योग्य न हो अशोच। जिसे ऊपर कहा गया हो उपर्युक्त। जिसके हृदय को चोट पहुँची हो मर्माहत। वह धन जो आधिकारिक रूप से राज्य को मिलता हो राजस्व। जिसकी माप तौल हो सके परिमेय। घुटने तक बाँह वाला अजानुबाहु। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो अजानुबाहु। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो अतीन्द्रिय। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा न हो सके अतीन्द्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने जितेंद्रिय। सबको समान भाव से देखने वाला समदर्शी। जो देखने में प्रिय लगे प्रियदर्शी। जो भेदा या तोड़ा न जा सके अभेद। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियवदा। जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दमनी। अन्य से संबंध न रखने वाला अन्योन्य संबंधी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। धन्यवाद।